अब कुछ जरूरी नियम। सबसे पहला नियम है प्रार्थना। हर रोज हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। चेले प्रभु यीशु के पास आए और कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। आपको चलना सीखना होता है, आपको साइकिल चलाना सीखना पड़ता है, घुड़सवारी भी आपको सीखनी पड़ती है, ऐसे ही दुआ भी आपको सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही आप दुआ करना भी सीखते हैं। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। याद रखें कि यह मसीह जीवन आपको अकेले जीने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, वो आपको बल देता है, तसल्ली देता है कि आप मसीही जीवन जी सकें। अभी पवित्र आत्मा आपकी दुआओं में भी आपकी मदद करता है। पवित्र वचन कहता है कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी मदद करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए मेरा मन नहीं करता है, जब कभी मेरा मन करता है मैं तब प्रार्थना करता हूं। लेकिन आप गलत हैं। आपके पास खास जगह होनी चाहिए और खास वक्त होना चाहिए हर रोज प्रार्थना करने के लिए। और फिर दूसरी बात, वचन को पढ़ते रहें। अब पवित्र बाइबल का मकसद है प्रभु यीशु की गवाही देना। पवित्र बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु यीशु की तरफ ही इशारा करती है। अय्यूब कहता है कि मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे हैं। अब बाइबल कहती है कि हम सिर्फ शारीरिक तौर पर ही पलते बढ़ते नहीं है, हमारे अंदर एक आत्मा है। शारीरिक तौर पर हमारे पास आंखें हैं, हाथ हैं, कान हैं, नाक हैं, पैर हैं, लेकिन आपके अंदर रह रही आपकी शख्सियत है, आपकी आत्मा, आपकी जान और आपकी यादाश्त। आपकी शख्सियत वह आपकी आत्मा है, आपकी जान है। अब अगर आप अपना सारा समय अपनी शारीरिक बढ़ोतरी के लिए ही गुजार दें, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत अच्छा खाना खाकर आए हैं, आप आज खाना खाना नहीं भूले हैं, आप अपने आप को संवारना या अपने शीशे को देखना नहीं भूले हैं, आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, लेकिन आपकी आत्मिक जरूरतों का क्या? आपने अपनी सारी शारीरिक जरूरतों को पूरा किया है, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं। लेकिन ये आत्मा आपकी हमेशा के लिए रहेगी। शरीर तो मर के कब्र में जाता है और आत्मा जीवित रहती है। आप अपना सारा जीवन शारीरिक पूर्ति के लिए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। लेकिन आप अपनी आत्मा को क्या खिलाएंगे? क्या भोजन है आत्मा के लिए? यह है पवित्र बाइबल को पढ़ना, जो परमेश्वर का वचन है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन आप एक विजयमय जीवन नहीं बिता सकते हैं अगर आप पवित्र बाइबल को निगलेक्ट करते हैं। जब कभी भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है कि मेरी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन में कोई विजय नहीं है, सफलता नहीं है, खुदा का आनंद और शांति मेरे जीवन में नहीं है जो मसीह होने के नाते मेरे जीवन में होनी चाहिए थी, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी बाइबल को हर रोज पढ़ते और उनके ऊपर मनन करते हैं? और उनका जवाब यह होता है, वे अपना सर झुकाएंगे और कहेंगे कि नहीं, ज्यादा नहीं। इस किताब में खुदा ने आपके लिए एक संदेश दिया है, पढ़िए इसे, समझिए इसे, मनन कीजिए इसके ऊपर। बाइबल को ऐसे पढ़िए, इसे आदर सत्कार के साथ पढ़िए। ये एक इंटरव्यू है खुदा के साथ। उम्मीद के साथ पढ़िए इसे इस उम्मीद के साथ पढ़िए कि इन वचनों के द्वारा खुदा आपके साथ बात करे। हो सकता है आप एक वचन पढ़ें, आप उसी एक वचन पर मनन करें। हो सकता है आप एक अध्याय पढ़ें, आप उसी एक अध्याय पर मनन करें। इस उम्मीद के साथ बाइबल को खोलें कि जब कभी भी आप इसे खोलते हैं, खुदा के पास आपके लिए कोई संदेश है। फिर आप इसे निर्भर होकर पढ़ें। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये वचन लिखे गए हैं और पवित्र आत्मा ही इन वचनों को आपको समझा सकता है। इन वचनों के बारे में कई बार मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है कि जब मैं किसी वचन को नहीं समझ पाया और मैं अपने घुटनों पर आया और खुदा से कहा कि प्रभु मुझे इन वचनों का मतलब समझाइए, तो मैंने उन वचनों का मतलब अपने घुटनों पर पवित्र आत्मा की मदद से पा लिया। कुछ समय इन वचनों के साथ बिताएं। इसे ऐसे मत पढ़े कि बस ये हमारी एक ड्यूटी है, रीति रिवाज है, इसको पूरा कर लिया और बस मेरा काम हो गया और बाइबल बंद करके रख दी। समय दो इसे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हर सुबह ये करिए। हर सुबह अपना कमरा छोड़ने से पहले या अपना घर छोड़ने से पहले आधा घंटा प्रार्थना करें, इन वचनों को पढ़ें, वचनों के ऊपर मनन करें। और मैं आपको कहता हूं कि आपके दिन पूरी तरह बदल जाएंगे।
आपके जीवन में आनंद होगा, आपके जीवन में खुशी होगी, आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा अगर आप इस आदत को डाल लेते हैं कि हर सुबह आप वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें।